हालेलुया। खुश हो? गर्मी का है लेकिन मेरा ईमान है रूहानी बरकत लैन वास्ते बड़ा कुछ करना और मेरा ईमान है जड़ा खुदा ने मैनू कलाम दिता है मैं भी बरकत पावांगा, तुसी भी बरकत पाओगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पुराना अहदनामा इस्तस्ना की किताब, पुराना अहदनामा इस्तस्ना की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 6 और 7 और 8 ऐप के हद तक कलाम पाक की सहायता करते हैं। मुकद्दस इस्तस्ना की किताब 6 बाब, उसकी 6, 7 और 8 ऐप। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। तेरे दिल पर क्या रहे? नक्श रहे। और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया कर। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पहचानी पर टीकों की मानत हो। और नावी ऐप के अंदर लिखा है, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सबको आमीन। और आज हम जिस मजमून पर बात करने वाले हैं वो है मसीही घराना और बच्चों की देखभाल। मसीही घराना और बच्चों की देखभाल। तो मेरे सीधो, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने उसे तन्हा रहने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि खानदान का इंतजाम क्या किया। किसका निजाम? खानदान। क्योंकि खानदान सिर्फ एक घर में रहने वाले लोगों का नाम नहीं, बल्कि वो पहली जगह है जहां इंसान नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 तरबियत, नंबर 3 वफादारी, नंबर 4 फर्मा बरदारी, नंबर 5 माफी और छठे नंबर पर खुदा तरसी सीखता है। 6 बातें। और जिस घर की बुनियाद मेरे जो खुदा रखता है उस घर की हिफाजत भी खुदा के कलाम के जरिए हो। मैं सही कह रहे हैं? लेकिन जब घर खुदा के कलाम से खाली हो जाए तो दीवारें खड़ी रह सकती हैं मगर खानदान अंदर से कमजोर हो। दीवारें तो जरूर खड़ियां ने लेकिन घर च खुदा का कलाम नहीं कि बदन नजर आएंगे लेकिन रूहानी तौर पर खुदा की बरसी। तो मेरे जो पैदाइश 2 बाब उसकी 18 है तो हम कोट करें तो मेरे जो खुदावंद वहां पे फरमाता है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि खानदान इंसानी मुआशरे की आजाद नहीं बल्कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा। किसका मंसूबा जी? खुदा। इसीलिए खानदान को मामूली चीज ना समझे। घर वो पहली जगह है जहां बच्चा मोहब्बत देखता है। क्या देखता है जी? मोहब्बत देखता है। बच्चा ज़बान सीखता है, रवैया सीखता है, माफी सीखता है, अकराम सीखता है और सबसे बढ़कर खुदा के बारे में पहला तस्वर हासिल करता है। अगर घर में खुदा की इज्जत होगी तो बच्चा खुदा की इज्जत सीखेगा। गल ते गौर करें जो मलाकी की किताब च खुदावन इसराइल पता की क्या सी, अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है। यही बात इसमें कोट आई है। अगर घर में खुदा की इज्जत होगी तो बच्चा खुदा की क्या करेगा? इज्जत करेगा। अगर घर में दुआ होगी तो बच्चा दुआ को जिंदगी का हिस्सा समझेगा। अगर घर में कलाम होगा तो बच्चा कलाम को मामूली किताब नहीं बल्कि जिंदगी की रहनुमाई समझेगा। किसकी रहनुमाई? जिंदगी। नंबर 1 मेरे से औलाद खुदावंद की तरफ से इमानत है। खुदावंद की तरफ से क्या है? इमानत है। अगर हम ज़बूर 127 उसकी 3 आयत को कोट करें तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से।
اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. یہ ایت والدین کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ بچہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے. ماں باپ کی ملکیت نہیں بلکہ کس کی امانت ہے؟ خدا کی امانت. میرے سے تو بچے والدین بچے کو کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہیں اس کی روحانی زندگی میں بھی غور کرنا چاہیے. اپنے بچوں سے ضرور پوچھے اس نے آج کیا کھایا، لیکن یہ بھی پوچھے کہ آج تو نے خدا کے کلام سے کیا سیکھا. یہ باتیں سیکھنے والی جس کو ماں باپ اپنے بچوں میں ایسی باتوں کو پریزنٹ کریں گے، ریسٹور کریں گے، بچے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے. اور میرے سے تو اس کی اسکول کی تعلیم دیکھے لیکن اس کی روحانی حالت بھی دیکھے. کیا دیکھے؟ روحانی حالت بھی دیکھے. اور میں نے انجائیں بچے بھی دیکھے جڑے بی اے پاس ہے دعا ہی نہیں کرنی آتی. ایف اے کیتے نے، بی اے کیتے نے، انگلش بڑی بول دے لیکن خدا دی حضوری چ چوکے نہ دعا نہیں کرنی. ڈر دے جے کام دے جے دعا دینا. اور میرے سے تو اس کے مستقبل یہ منصوبے بنائیں لیکن اس کے خدا کے ساتھ تعلق کے لیے بھی دعا کرے. کس کے لیے دعا کرے؟ خدا کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بھی ماں باپ کو چاہیے دعا کرے. نمبر 2، والدین صرف بچوں کو پالنے والے ہی نہیں بلکہ ان کی روحانی نگہبانی کرنے والے بھی. اگر ہم جس طرح میں نے حوالہ پڑھا ہے، خدا نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھو. کیا رکھو؟ دل میں رکھو. اور اپنے بچوں کو بار بار سکھاؤ. اپنے بچوں کو کیا کرو؟ بار بار سکھاؤ. گھر میں بیٹھتے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرو. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی روحانی تربیت صرف اتوار کے دن چرچ میں ہی نہیں ہوتی بلکہ گھر کے ہر دن، ہر لمحے اور ہر ماحول میں ہونی چاہیے. والدین اگر بچوں کو صرف کھانا، نمبر 2 لباس، نمبر 3 تعلیم، نمبر 4 دنیاوی سہولت دیتے ہیں لیکن خدا کا کلام نہیں سکھاتے تو انہوں نے بچے کی جسمانی ضرورت کو پوری کی ہے مگر اس کی روحانی ضرورت کو چھوڑ دی. والدین کے لیے سب سے بڑی وراثت جائیداد نہیں ہے بلکہ خدا ترسی ہے. کیا ہے؟ خدا ترسی. سب سے بڑا تحفہ پیسہ نہیں بلکہ دعا ہے. اور سب سے قیمتی تعلیم دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ خدا کے کلام میں چلنا ہے. آمین. سنیں ایک غور سے بات تو سنیں. اب میں جو درانے والا ہوں، ایک شہر میں ایک بوڑھا باغبان رہتا تھا. جیرندہ سی بوڑھا باغبان رہتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. کس کیا تھے جی؟ 2 بیٹے تھے. اور انہوں نے اس کے باپ نے ان کو ایک بیج دیا. کیا دیا؟ ایک بیج دیا اور کہا بیٹو یہ معمولی بیج نہیں، اگر تم اسے زمین میں ڈالو، پانی دو، اس کو وقت دو، اس کی نگہبانی کرو تو ایک دن یہ تمہیں پھل دے گا. ایک دن کیا کرے گا؟ پھل دے گا. لیکن اگر اسے تم زمین میں ڈال کر بھول جاؤ گے تو یہ بیج تمہیں کچھ نہیں دے گا. یہ بیج تمہیں کچھ نہیں دے گا. بڑا بیٹا روزانہ میرے سے تو بیج کو اس نے زمین میں بویا. جب وہ اوپر آیا تو اس نے اس کے گرد کوڈی کرتا، اس کو وقت پر پانی دیتا اور جب دھوپ سخت آتی تو اس کو دھوپ سے بھی بچاتا. یعنی مکمل تابعداری کے ساتھ اس نے اس بیج کی حفاظت کی. اور چھوٹا بیٹا انہوں نے جب زمین میں بیج کو بویا تو اس نے بیج کو بو کر بھول گیا. بیج کو بو کر کیا ہو گیا؟ بھول گیا. اور سارا وقت دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتا، کھیلتا اور گھر میں فضول وقت گزارتا اور اس نے اس بیج پر کوئی توجہ نہ دی. اور کئی مہینے اور کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن دونوں باپ کے پاس آئے اور بڑے بیٹے کے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی اور چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. اور چھوٹے بیٹے نے غصے سے کہا ابا جی میرے بیج نے مجھے کچھ نہیں دیا. میرے بیج نے مجھے کچھ نہیں دیا. باپ نرمی سے بولا تم نے اسے کتنا پانی دیا، کتنی بار تم نے اس کی گوڈی کی،
कितनी बार तूने उसको धूप से बचाया, लेकिन वो खामोश था। वो क्या था? खामोश था। तो मेरे से तो बाप ने कहा, बेटा बीज खराब नहीं था, बल्कि तेरी अकल की कमी थी। क्या थी? अकल की कमी थी। फिर बाप ने दोनों बेटों को अपने पास बैठाया और कहा, औलाद भी एक बीज की मानत होती है, उसके अंदर खुदा ने बहुत कुछ रखा होता है, लेकिन उसकी तरबियत, मोहब्बत, वक़्त, दुआ और सही तालीम के बगैर वो सलाहियत में फल नहीं दे सकती। फिर उसने छोटे बेटे से कहा, तुम अपने बच्चे को दुनिया के हवाले करके ये तवक्को नहीं कर सकते कि दुनिया उससे वो इंसान बना देगी जो तू देखना चाहता है। ऐसा नहीं। इसीलिए मिसाल बाई बाप उसकी 6 आयत को कोट करें तो खुदा के कलाम के अंदर हिकमत का बादशाह लिखता है कि लड़के की उस राह में तरबियत का जिस बात उसे जाना है, आगे लिखा है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो मेरे सीधो वालिदैन बच्चे को सिर्फ खाना और लिबास देना काफी नहीं, उसके दिल को भी मोहब्बत चाहिए, उसके जहन को भी तालीम चाहिए, उसके किरदार को भी तरबियत चाहिए, और इसकी रूह को भी खुदा का कलाम चाहिए। और बीज मेरे से तो अच्छा हो तो भी बागबान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बीज अच्छा हो तो बागबान जिम्मेदारी छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे से तो बच्चे खुदा की तरफ से नेमत है, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी है उनकी सही परवरिश करे। इसी तरह बच्चे को वक़्त दो, कलाम दो, दुआ दो, मोहब्बत दो, और कल वही बच्चा तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए फल बन कर सामने आएगा। क्या बन के सामने आएगा? फल बन के सामने आएगा। इसलिए मिसाल की जो मैंने एक कोट की है, इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन अपने बच्चे को हर मुस्तकबिल के फैसले को अपने हाथ में ले ले, लेकिन बल्कि ये है कि बचपन से उसके अंदर सही बुनियाद रखी जाए, बचपन से तैयार की जाए, सही बुनियाद रखी जाए। बच्चे हमारे अल्फाज से कम और हमारे किरदार से ज्यादा सीखते हैं। हमारे किरदार से कार से गाला कटियां जान रहे थे, बच्चा की चलेगा दसो मैनू गाला कटेगा या बाइबल खोल के पढ़ेगा? वो गाला ही कटेगा। अगर घर च कोई भैड़ी मसीकी जा रही तो मसीकी गाएगा या हमदे गीत गाएगा? मसीकी गाएगा। जिंज दा बच्चा सीखेगा उंज दा ही ਉਹਦੇ अंदर बीज पैदा होगा। अगर घर च दुआ है तो दुआ को पढ़ेगा। और बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वो लड़ाई झगड़े का बीज बच्चों के अंदर होते हैं। लड़ाई झगड़े का क्या करते हैं? बीज उनके अंदर होते हैं। तो मेरे सीधो बच्चे हमारे अल्फाज से कम और हमारे किरदार से क्या होता है? ज्यादा सीखते हैं। अगर बाप बच्चे से कहता है कि झूठ ना बोलना, तो घर चाप झूठ बोलता है, तो फिर अगर वालिदैन कहे कि बच्चों को चर्च जाए कि खुद ही चर्च ना जानते हो, तो फिर तवाज़ुन बरकरार रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसलिए मेरे सीधो बल्कि अगर वालिदैन बच्चे को चर्च जाने को कहते हैं तो मगर खुद खुदा के घर को अहमियत नहीं देते, तो बच्चा नसीहत नहीं बल्कि नमूना अख्तियार करेगा। क्या अख्तियार करेगा? नमूना अख्तियार करेगा। इसलिए वालिदैन को पहले अपने घर में वो जिंदगी गुजारनी चाहिए जो वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अपने बच्चों में क्या करना चाहते हैं? नंबर 3 मेरे से तो घर में दुआ का मसबा कायम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुआ का मसबा कायम होना चाहिए। अगर हम जशवा की किताब उसका 24 बाब उसकी 15 आयत पढ़े तो जशवा ने मेरे से तो वहां पर एक खूबसूरत ऐलान किया था, मैं और मेरा घराना खुदावंद की इबादत करेंगे। मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? खुदावंद की इबादत करेंगे। सिर्फ मेरा जो जुमला नहीं बल्कि एक घर की रूहानी शनाख्त है। एक घर की क्या है? रूहानी शनाख्त है। हर मसीह घर में दुआ का एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां बच्चे देखे कि उनके वालिदैन मुश्किल आने पर लोगों के पीछे नहीं बल्कि खुदा के हुजूर जाते हैं। ये मुश्किल आने पर पीरा को नहीं जानते, बाबिया को नहीं जानते, 2 नंबरी सियाना को नहीं जानते, बल्कि किसके पास जाते हैं? खुदा के पास जाते हैं। वो सियाना जो है एक ही है जो सलीब पर अपनी जान देकर मेरे से तो मरा और जिंदा हुआ आसमान पर फिर आने वाला है। तो मेरे से तो जब बीमारी आए तो दुआ हो घर में, जब परेशानी आए तो दुआ घर में हो, तो मेरे से जब फैसला करना हो तब भी दुआ हो, जब बच्चा इम्तिहान दे तो तब भी दुआ हो, जब घर में अख्तलाफ हो तो तब भी दुआ हो, और जब बरकत आए तब भी दुआ हो।
बच्चा जब अपने वालिदैन को खुदा की हजूरी में घुटनों पर झुकता देखेगा तो वो भी वही सबक अपने अंदर लेगा, वही बीज उसके अंदर मेरे जिदो उगेगा और वो फलदार साबित होगा, और बच्चा खुद वही सीखेगा जो माँ बाप करते हुए उसके सामने करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे जिदो ऐसा घर जहाँ मकान नहीं रहता बल्कि दुआ का मजबा बन जाता है। क्या बन जाता है? दुआ का मजबा बन जाता है। नंबर 4, बच्चों को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अबदियत के लिए तैयार करें। किसके लिए तैयार करें? अबदियत के लिए तैयार, हमेशा की जिंदगी। अगर हम मत्ती 6 बाब की 33 आयत पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश। खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। इसमें मिल जाएंगी, अनाम में मिल जाएंगी। आज वालिदैन मेरे जिदो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद है, उनकी तालीम के लिए फिक्रमंद है, उनकी मुलाजमत के लिए फिक्रमंद है, कारोबार, शादी और मुआशी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, और ये सब अपनी जगह जरूरी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चे का खुदा के साथ तल्लुक कैसा है। बच्चे का खुदा के साथ तल्लुक कैसा है। एक बच्चा आला तालीम हासिल करके भी अपनी रूह खो सकता है। अपनी रूह क्या कर सकता है? खो सकता है। दौलत हासिल करके भी अंदर से खाली रह सकता है। दुनिया में मेरा जिदो आपका बच्चा बड़ा नाम कमा सकता है, लेकिन खुदा के सामने नाकाम हो सकता है। खुदा के सामने क्या हो सकता है? नाकाम हो सकता है। इसलिए बच्चों को दुनियावी कामयाबी के साथ आसमानी मकसद भी सिखाए। उन्हें बताएं कि उनकी जिंदगी सिर्फ जमीन के चंद सालों के लिए नहीं बल्कि अबदियत के लिए है। किसके लिए है? अबदियत के लिए। यीशु ने क्या कहा था? अगर मैं जिंदा हो तो तुम भी जिंदा रहोगे। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि लिख मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं और अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। और मर्था को यीशु ने क्या कहा था? क्या मर्था, राह को जिंदगी तो मैं हूँ। आप अपने बच्चों को ऐसे मेरे जिदो हवाले सिखाएं ताकि उनको ईमान के साथ मजबूती आए, ताकि कल को एक जिम्मेदार बदन तैयार हो सके, जिम्मेदार कलीसिया तैयार हो सके, और कल को एक ऐसा चर्च तैयार हो सके जो ईमान के साथ गवाही देने वाला बने कि हमारा यीशु जमीन पर आया, खुदा का बेटा आया, उसने हमारे लिए मार खाई, सलीब पर जान दी, मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया और फिर आएगा ताकि जिंदों और मुर्दों का क्या करे? इंसाफ करे। क्या करे जी? इंसाफ। ऐसी अबदियत के लिए बच्चों को तैयार करें। और मेरे जिदो नंबर 5, वालिदैन का बाहमी तल्लुक बच्चों की शख्सियत पर असर डालता है। वालिदैन का बाहमी तल्लुक बच्चों की शख्सियत पर क्या डालता है? असर डालता है। लिखा ले मेरे साथ इफ्सियों की किताब, सवाल इफ्सियों 5 बाब। गौर से सुनेगा। अगर इतने को जोड़े बैठे तो गौर ना सुने। खुदा के कलाम के अंदर पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। किधर ताबे रहो? ये नहीं कि बीवी ताबे रहे तो बंदा ना ताबे रहे। खुदा दा कलाम कहता दोवें एक दूजे दे की रहो, ताबे रहो ताजे तारे जिंदगी दा बैलेंस बराबर रहे। अगर लिखा ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वह खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के क्या रहे? ताबे रहे। तो शोहर जिधे मर्जी जान क्या करो, मेरा तवज्जो करो। काफी सारे खानदान बैठे ने, शोहर ने थे, बीवी ताबे रहे थे, शोहर जो कुछ मर्जी करे बात, जिन्हों मर्जी काला करे, जिन्हों मर्जी हर शे खवावे, जिमें मर्जी जिधर मर्जी खुल खला। आजकल बहुत से ऐसे काम आते हैं नजर मुआशरात के अंदर, और बीवी के ऊपर रकम कर ले तो दूसरे दिन पेके भेज दें। जो नारे के पैसा दूसरे दिन कितने जान गया? मेरी इजाजत तो बगैर तो बाहर गई क्यों? मेरी इजाजत तो बगैर किसी का फोन सुने क्यों? लेकिन अगर हम देखा जाए तो शोहर उस शोहर को, बीवी शोहर को पूछ ले कि तेरे मोबाइल पे कॉल आई तो क्यों आई? शक हमेशा घरानों को बर्बाद करता है। शक हमेशा क्या करता है? घरानों को बर्बाद करता है।
जो मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत ऐसे है तो उसको कोई भी फोन कॉल जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो किसी मर्द की हो चाहे किसी औरत की हो, क्योंकि जहाँ पर मसीह का बदन तैयार होता है वहाँ पर खुदा की हजूरी मियाँ और बीवी पर जब साथ रहती है। आमीन। इसलिए मेरे से तो जो मैंने हवाला कोट किया है, मियाँ बीवी के तलक को खुदा के ताबे होने, मोहब्बत और कुर्बानी के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है? कुर्बानी के साथ जोड़ा गया है। एक घर में मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह पेश आते हैं, बच्चे उसे देखकर रिश्तों का मफहूम सीखते हैं। रिश्तों का क्या सीखते हैं? मफहूम सीखते हैं। अगर घर में मसलसल नफरत, चीखो पकार, लड़ाई झगड़ा, तौहीन और तलखी हो तो बच्चे के दिल में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सकता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सकता है। लेकिन अगर घर में मोहब्बत, माफी, एहतराम और दुआ हो तो बच्चा रिश्तों की कदर सीखता है। रिश्तों की क्या सीखता है जी? कदर सीखता है। इसलिए वालिदैन को अपने बच्चों की खातर भी अपने अज़दवाजी तलब की हिफाजत करनी चाहिए। अपने अज़दवाजी रिश्ते की क्या करनी चाहिए जी? हिफाजत करनी चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करें। क्या करें? एक दूसरे वास्ते की किया जाए। अच्छा, किनिया बीवियां ने अपने बंदे वास्ते दुआ कर दी, हाथ खड़ा करो। अमान दल देखो, खुदा के घर च बैठे हो तुसीं। किनिया बीवियां ने अपने शोहर वास्ते दुआ कर दी और किन्ने शोहर ने अपनी बीवी वास्ते दुआ कर दी। अच्छा, ये एक खुदा की रूहानी बरकत है। और अख्तलाफ हो तो बच्चों के सामने जंग ना बनाए। एक ऐसी गल गौर करो, ये नहीं कि बीवी को गलती है तो बच्चे के सामने हला ला ला पानी, लेकिन नहीं, दग कोई बासी बात होती तो दग करे, एक दूसरे को समझे कि ये बात हमने बच्चों के सामने नहीं बल्कि राग रखनी है। इसलिए मेरे सिद्धो, एक मुत्तहिद घर बच्चों के लिए रूहानी छत की मानत होता है। किसकी मानत है? रूहानी छत की मानत। नंबर 6, अगर एक बच्चा भटक जाए तो खुदावंद खानदान को उसे रद्द नहीं बल्कि दुआ और मोहब्बत से वापस लाना चाहिए। दुआ और मोहब्बत से क्या लाना चाहिए? वापस लाना चाहिए। तो मेरे से तो मुकद्दस लूका की इंजील 15 बाब पढ़े तो वहां पर एक मुसरफ बेटे की तमसील बयान मिलती है। मेरे से तो बेटा बाप का घर छोड़कर दूर चला गया, लेकिन बाप ने उसकी वापस आने की उम्मीद खत्म नहीं की। वापस आने की उम्मीद खत्म नहीं की। जब वो वापस आया तो बाप ने उसे सिर्फ उसकी माजी की गलतियां नहीं पहचाना बल्कि उसे बेटा कहकर कबूल किया। बेटा क्या 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 किया? कबूल। ये चर्च और खानदान दोनों के लिए एक गहरा सबक है। अगर हमारा कोई बच्चा रूहानी तौर पर दूर चला जाए तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए। उसके लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए, उसे मोहब्बत से सच्चाई बताएं, लेकिन उसे नफरत, तहकीर और माजी के गुनाहों में हमेशा कैद नहीं करना चाहिए। खुदा का घर असलाह का घर भी है और बहाली का घर भी। जिस तरह बाप ने मुसरफ बेटे की वापसी पर खुशी मनाई, उसी तरह हमें भी अपने भटके हुए बच्चों की बहाली के लिए खुदा के हजूर खड़ा रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए। और नंबर 7, बच्चों को कलाम में खुदा से जोड़ना और उनकी रूहानी हिफाजत है। आमीन। खाली मेरे साथ दूसरा तमोथियस 3 बार इस हवाले को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तमोथियस, ये नहीं कि खुदा के बंदा तमोथियस ने पुरुष रसूल ने वैसे तलीम, जब वो तलीम दे रहा था, पता क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर? खुदा का बंदा रूस रसूल तमोथियस को खत लिखते हुए कहता है मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी, इन पर यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दुनाई बख्श थे। क्या बख्श थे? दुनाई बख्श थे। तो मेरे सिद्धो, जहां पर पुरुष रसूल तमोथियस को याद दिलाता है कि वो बचपन से मुकद्दस नविश्तों से वाकिफ था जो उसे नजात के लिए हिकमत दे सकते थे। नजात के लिए क्या दे सकते थे? हिकमत दे सकते थे। गौर करे, तमोथियस की रूहानी बुनियाद उसकी बचपन में रखी गई थी। इसलिए बच्चों को सिर्फ बाइबल की कहानियां ही ना बताएं
बल्कि उन्हें कलाम से मोहब्बत करना सिखाएं। कलाम से क्या करना सिखाएं? मोहब्बत करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि दाऊद ने मुश्किल में खुदा पर भरोसा किया, यूसुफ ने आजमाइश में पाकीज़गी इख्तियार की, और दानियल ने बादशाह के सामने भी खुदा को ना छोड़ा, और खुदा यीशु मसीह ने आजमाइश में खुदा के कलाम के जरिए जवाब दिया। क्या दिया? इब्लीस कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था मेरे दोस्त, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया कि इस वक्त कहाँ लिखा हुआ ये हवाला, और उसने हवालों को बयान करके उसको बताया कि तू गलत कलाम दे रहा है। कलाम के अंदर जो मैंने लिखवाया है ये लिखा हुआ है, वालिकत के लिखा है कि यहाँ पर लिखा है। हमेशा लिखे पर गौर करें। और मेरे से जब दाऊद जाति जुलियत के सामने आया तो उन्हें पलूस बादशाह दी तलवार, ओदा जोड़ा, ओदा असा नहीं हाथ में पकड़ा, बल्कि उसके हाथ में क्या थे? 5 पत्थर। कितने थे? 5 पत्थर। दोनों जो पत्थर ही काम आया। और बहुत सारे ऐसे प्रस्तार हैं, ऐसे खादम हैं जो एक दूसरे की कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? गाया जाए ना, रागा लाइया जान ना, बस प्रस्तश कर रहे हैं। लेकिन प्रस्तश करी जो मस्सा ना आए तो फिर फायदा को नहीं। मस्सा लियान वास्ते एडियां गोडियां घसाने पैंदे ने, रोज़ा च ठहरना पैंदा, तां जाके कलीसिया को रूहानी फल देना पैंदा। ऐसे नहीं फल मिलता, ऐसे नहीं पूतने बदना जो निकलते, बल्कि रूहानी प्रस्तार और खादम वो है जो खुदा की हजूरी में रोजे में झुकेगा, दुआ में झुकेगा, आंसू बहाएगा। वो अपनी काबिलियत नहीं बल्कि यीशु मसीह का असा हाथ में लेकर आगे। हालेलुया। और सखाई सखाई प्रस्तश आजकल आर्नल्ड माल बड़े बांधे ने, लेकिन आर्नल्ड माल ने खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि 21 मुर्दे जिंदा किए। कितने मुर्दे जिंदा हुए? 21 मुर्दे जिंदा हुए उसके। और आजकल प्रस्ताव दे रूहानी आई मुर्दे जिंदा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रस्तश दा विच रूहानी असा को। इसलिए मेरे से खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब मुश्किल वक्त में वही कलाम उसके लिए चिराग और हदायत और मजबूती बन जाता है जो इंसान के लिए मसले राह है। हालेलुया। तो मेरे से जब एक घर खुदा के कलाम के नीचे आ जाता है तो वहाँ सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि वहाँ नस्लें तैयार होती हैं। क्या होती हैं? नस्लें तैयार होती हैं। वहाँ सिर्फ खानदान नहीं बनते, वहाँ ईमान की मिरास बनती है। जब वालिदैन अपने औलाद को खुदा के हाथ में देते हैं तो खुदा उन बच्चों की जिंदगी को अपने मकसद के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और एक खास बात सुनने वाली है वालिदैन के लिए। किसके लिए है? वालिदैन। एक घर में एक बीवी और बच्चा रहते थे। एक शौहर, बीवी और एक बच्चा रहते थे। तो बाप सुबह से लेकर रात अंधेरे तक काम काज करता, मेहनत करता, और जब वो माँ और बेटा खाने पर टेबल पर बैठते तो अक्सर रात के वक्त और सुबह के वक्त खाने वाली एक कुर्सी टेबल पर खाली रहती। बेटा अक्सर पूछता कि हाँ बाप कब हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा, अबू कब हमारे साथ बैठकर खाना खाए। और हर रोज इसी तरह मेरे दो सिलसिला चलता रहा। और एक दिन उसने पर बड़ी तलख से जब पूछा कि माँ आज बाप आएंगे, उसने कहा, उसने भी आगे से गुस्से से जवाब दिया वो तेरे वास्ते सारा कुछ करते ने, अगर सुबह जाता है राती आंदा तो तेरे वास्ते कमांदा है। मेरे तो हर एक चीज उसने अपने बेटे के लिए की। उसको अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा रहा था, उसकी वक्त पर फीस अदा की जाती थी, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा उसको देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा स्कूल में आली तालीम हासिल करके उसको ट्रॉफी मिली और वो घर आया और उसने बड़ा इंतजार किया कि मेरा बाप अब आएगा। लेकिन मजूसी के साथ उसका बाप उसी वक्त उस टाइम पर ना आया। लेकिन वो जाकर उसने अपनी ट्रॉफी अलमारी में रख दी और लेट गया। लेकिन उसके बेटे के दिल में अब भी मोहब्बत बाप के लिए थी। जब वो बाप बूढ़ा हो गया तो उसने बाप के सामने बैठा हुआ था, तो उसने बाप ने बेटे से पूछा कि मैंने तेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी तो नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में आंसू आए और उसने कहा है बाप तूने मेरी जिंदगी में हर एक चीज मुझे दी, लेकिन एक बात की तूने मेरी जिंदगी में कमी छोड़ी है कि तूने मुझे अपना वक्त क्या नहीं दिया। मेरे दो बच्चों को आपके प्यार पैसा नहीं बल्कि आपका वक्त चाहिए। इसी तरह सुमानी बाप आपके लिए हर वक्त तरसता है, आपके वक्त इसके लिए, आपके वक्त के लिए।
आप 2 घंटे का चर्च करने आते हैं, लेकिन उसमें भी आप 1 घंटा खुदा हफ्ते बाद आते हैं। खुदा हर वक्त आपका इंतजार करता है, मेरे बेटे और बेटियां मुझे वक्त दें। अगर आप वक्त देंगे तो अब्दियत को हासिल करेंगे। अगर आप वक्त देंगे तो लाजर की तरह, मार्था की तरह, लाजर को उसने जिंदा करके दिखाया। आपको अपने माँ बाप को आपको जिंदगी देगा। अगर आपके अंदर रूहानी फल नहीं है तो फिर आप चर्च के अंदर आने का फायदा नहीं। अगर मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, चर्च के अंदर आने का फायदा नहीं। अगर आप चर्च के अंदर आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर कलाम का फल नजर आना चाहिए, रूहानी गुफ्तगू नजर आनी चाहिए। आपके बेटे बेटियां रूहानी तौर पर पलने चाहिए ताकि जमीन पर खुदा का नाम जलाल पाए। किसका नाम जलाल पाए? खुदा का नाम जलाल। और आजकल जो भी घराने बिखर रहे हैं, उस घरानों के अंदर दुआ की कमी है। किसकी कमी है? दुआ की कमी, रोजे की कमी है। इसलिए आज आखिरी लफ्ज यही है कि अपने आप को तैयार करें, अपने बेटे बेटियों के लिए तैयार करें, ताकि कल आप बूढ़े हो जाएं तो वो बेटे और बेटियां आपको संभाल सके। रूहानी तौर पर अपने बेटे बेटियों को तैयार करें। दौलत हर चीज जहां रह जाएगी, लेकिन अब्दियत के लिए अपने बेटों को फल के साथ तैयार करें, ताकि आने वाले उस दौर में आपके साथ खड़े होकर गवाही दे सके कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आमीन। आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपनी आंखों को बंद करें।